किशन कोकेन के 50 पैकेट्स का दूसरा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट के लिए भेजता है। जितना ज्यादा जोखिम उठाएंगे उतना ज्यादा माल कमाएंगे। सामंत अमर से पुलिस स्टेशन में सवालात करता है। अमर भावुक होने का नाटक कर सामंत को झूठे जवाब देता है। उस स्टूडेंट की आंखें नीली हैं और वो ऑप्टिशियन उसकी सूरत पहचानता है। विक्रम शालिनी की बेटी को देखने अस्पताल जाता है। ये गरीबों में बांट दो। कृष्णकांत रघुनाथ के ऑफिस जाकर उसके अहंकार को ठेस पहुंचाता है। कितने हैं? 50। इसे वर्कर का ड्रेस दे दो और मैदान का गेट भी खुला करवा दो। इसे एक्सपोर्ट की कारों का कोटा दिखा दोगे तो कल सुबह तक ये सारी पैकेट्स ये उन कारों में छुपा देगा। चला ले जा। संभाल के। इसका पैसा कब मिलेगा? जब मुझे मिल जाएगा मैं बुला लूंगा। 3 दिन में ये दूसरी डिलीवरी है, पहले का भी कुछ नहीं मिला है। जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खुद बुला लूंगा। टाइम लगेगा। अरे यार, माँ नहीं तो भाई बहन चाचा मामा कोई तो होगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि किसी को तो इन्फॉर्म कर दो ताकि उन्हें पता तो चले कि अमर यहाँ हमारे पास है। किसको इन्फॉर्म करोगे तुम बल्लू? उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये तकदीर भी क्या अजीब खेल खेलती है। इतना स्मार्ट और होशियार लड़का और दुनिया में बिल्कुल अकेला। उसकी पेमेंट्स शुरू हो गई क्या? ऑफ कोर्स शुरू हो गई हैं। फैक्ट्री के पास उसे रहने के लिए जगह भी दे दी है। विक्रम, अगर ये अमेरिका का प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो उसे संभालेगा कौन? मतलब? हमारे टेंडर की अमाउंट उन्हें अच्छी लगी है और अगली मीटिंग के लिए इसे अमेरिका भी बुलाया है। सच? बल्लू, मैं सोच रहा हूँ रघुनाथ से पापा का प्लांट खरीद लूं। उसके जो बचे हुए वर्कर्स हैं ना, सुना है वो भी अब स्ट्राइक पे जा रहे हैं। मतलब उसे पैसों की सख्त जरूरत है और रघुनाथ को उसकी औकात याद दिलाना भी बहुत जरूरी है। फुटपाथ से आया तो अब दोबारा उसे फुटपाथ भेजना है। नहीं विक्रम, मेरे ख्याल से हम लोग अमेरिका के प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान दे तो अच्छा होगा। रघुनाथ जी से निपटने के लिए तो हमारे पास बहुत सारा वक्त है। सुझाव तो अच्छा है तुम्हारा, लेकिन इसे देने में तुमने जरा सी देर कर दी। क्योंकि रघुनाथ के पास कृष्णकांत जी मेरा संदेशा लेकर पहुंच गए होंगे, उसे ये याद दिलाने कि विक्रम गजेंद्रनाथ कपूर का प्रतिशोध अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप इतने बड़े मनी लेंडर हैं, आप जानते हैं बिजनेस में उतार चढ़ाव कैसे होते रहते हैं। अजी, हमने कब इनकार किया जी? लेकिन मैडम, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि जब विक्रम को पैसों की जरूरत पड़ी तब आप ही ने उसके लोन की गारंटी दी थी। अब बिजनेस में नुकसान हो या कोई और वजह, रघुनाथ जी अपना सारा कैपिटल गंवा चुके हैं। देखिए, जिस बिजनेस की भाषा में आप बोल रहे हैं मैं भी उसी भाषा में बोल रही हूं। हम लोन मांग रहे हैं, भीख नहीं। मैंने कब इनकार किया जी? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके इस लोन की गारंटी कौन देगा। मार्केट में तो गारंटर मिलना मुश्किल है। हां, एक काम जरूर किया जा सकता है। विक्रम को आपका गारंटर बनने की बात की जा सकती है। इनफैक्ट उसे यह भी बताया जा सकता है कि पिछले 2 बार आपने उसके लोन की गारंटी दी थी। अगर आप चाहें तो। नहीं, उसे कुछ मत बताइए। मैं रघुनाथ जी से बात करती हूँ और फिर आपको फोन करूंगी। ओके।
ओके जी। जी। क्या हुआ? उसने पैसे देने से इनकार किया? क्यों दे माई? वो पैसे क्यों दे? जाकर कहो अपने विक्रम से, इस घर में जो कुछ भी चल रहा है उसकी खुशी के लिए हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, नौकरों की तनख्वाह, इस घर पर पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ रही हूं माई। इस इंतकाम का साया मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी, कभी नहीं। अमर, तुम्हें कम से कम मुझे बता देना चाहिए था कि तुम सामन से मिलने जा रहे हो। मैं बात करता हूं उनसे। बल्लू, तुमने भी नहीं बताया? वो मैं तो बस इतना ही जानता था कि सावंत साहब सिर्फ फॉर्मेलिटीज के तौर पर अमर से मिलना चाहते थे। विशु के साथ क्या हुआ यही जानना चाहते थे वो, बस। देखो, मैं सिर्फ भैया नहीं, बल्लू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करना चाहते थे सावंत साहब। उस दिन विशु के साथ जो कुछ भी हुआ, उसी सिलसिले में उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। सारी बातें मुझे दोहरानी पड़ी भैया। दोबारा सब कुछ मेरी नजरों के सामने आने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी विशु पर किसी ने गोली चलाई। मैं वहां खड़ा देखता रह गया भैया। आप लोग महसूस कर सकते हैं कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी। उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की भैया, बल्कि एक एक हादसा दोबारा मेरे सामने खड़ा कर दिया। हॉस्पिटल में हुआ हमला, हॉस्टल पर हुआ हमला, जान छोड़ते वक्त विशु के साथ कौन था? जान छोड़ते वक्त विशु ने क्या कहा ब्रदर को? उसने क्या कहा ब्रदर? बस, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। आज के बाद पुलिस डिपार्टमेंट का एक भी आदमी तुमसे विशु के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। कम ऑन विक्रम, अगर हम लोग पुलिस की मदद नहीं करेंगे तो वो कातिल इस शहर की सड़कों पर खुलेआम भटकता फिरेगा। अमर, क्या तुम नहीं चाहते कि विशु का कातिल पकड़ा जाए? माफ करना, मगर तुम्ही ने कहा था कि तुम अपने हाथों से उस कातिल का गला घोटना अब भी मैं यही चाहता हूं बल्लू भैया, अब भी मैं यही चाहता हूं। मगर फिर मैं अपने दिल से पूछता हूं, क्या क्या ऐसा करने से मुझे मेरी विशु वापस मिल जाएगी? विशु वापस नहीं लौटेगी भैया। मगर उस पुलिस डिपार्टमेंट को भी कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ करे। हाँ, विक्रम यार, हमें पुलिस का साथ देना होगा। मैंने कब इनकार किया है बल्लू? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अमर को कोई तकलीफ ना पहुंचे, बस। अरे मगर वही अकेला तो गंवा है उस हादसे का। बल्लू, अमर विशु से बेहद मोहब्बत करता था। अश्विनी ने ठीक कहा, विशु की जिंदगी में एक ऐसा लड़का आया है जो उसे मेरे जितना ही प्यार करता है। हालात ने हमें जुदाई सहने के काबिल बनाया है। हम हर घाव, हर जख्म सह सकते हैं, लेकिन अमर बच्चा है यार। उसे इस किस्म का कोई तजुर्बा नहीं है। विशु ही उसकी जिंदगी में सब कुछ थी। अब विशु की बात तो बिल्कुल अकेला हो गया है। उसी की यादों के सहारे उसे जीना है। मैं सामंत से सिर्फ एक ही दरखास्त करना चाहता हूं कि वो अमर को बख्श दे, बस। कभी नहीं बदलेगा।